नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक बार जो है आ, मीरा भाईंदर से जुड़ी हुई एक बात बताने, उसके बारे में बात करने में आपसे आया हूं। अब आ, मीरा भाईंदर का टोल ये बहुत ही एक भावनीय मुद्दा है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अपने जीवन का मैक्सिमम समय जो है जब बंबई काम पे जाते हैं तो वो दहिसर टोल नाके के ऊपर निकालते हैं। पिछले साल चुनाव से ठीक पहले जो है मीरा भाईंदर के जनता को खुश करने के लिए या राज्य के जनता को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने एक बहुत ही लोकप्रिय ऐसा पॉपुलिस्ट ऐसा डिसीजन लिया कि हम सभी छोटी गाड़ियों का टोल जो है माफ करेंगे। मीरा भाईंदर की जनता को एक बहुत आशा हुई कि अब टोल माफ हो गया तो शायद अब वहां पे होने वाला ट्रैफिक जाम जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बट हुआ इसका ठीक उल्टा कि ट्रैफिक और बढ़ता गया। ट्रैफिक की वजह से जो लोगों का समय है, मतलब अगर मैं बांद्रा से दहिसर आता हूं तो जितना समय मुझे अंधेरी से दहिसर आने में लगता है उतना ही समय मैं दहिसर टोल नाके पे सिर्फ क्रॉस करने के लिए लगाता हूं। इतना ज्यादा ट्रैफिक जिसका जिसका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ट्रैफिक का जो नियोजन है टोल नाके के ऊपर वो एकदम मिसमैनेज्ड है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ होती थी। अब परसों मैंने एक इंटरव्यू देखा, मैं आपको शायद दिखाऊंगा इसमें, कि इस इंटरव्यू में प्रताप सरनाईक जी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और मीरा भाईंदर के ओला माजीवाड़ा क्षेत्र के आमदार भी हैं, उन्होंने पत्रकार को ऐसे कहा कि यह अफवाह है कि कोई भी 2026 में टोल खत्म होना नहीं था। आज से 15-20 साल पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, उन्होंने ही इसको टोल को जो है 2029 तक कर दिया था। ये बिल्कुल ही झूठ है। मैं प्रताप सरनाईक जी को बताना चाहूंगा कि आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। ऐसा कोई भी निर्णय कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने नहीं लिया है और इसका मैं आपको सबूत दूंगा। मतलब मैं सिर्फ ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, मैं इसका एक बकायदा आपको सबूत दूंगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से है, तो ये रहा एमईपी का जो टोल कलेक्ट करती है उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उन्होंने दिया है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उन्होंने दिया है वो है 19/11/2026 तक का। मतलब जिस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिस कंपनी के साथ हमने करार किया है, उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर mepinfra.com के प्रोजेक्ट डिटेल्स में 5 मुंबई एंट्री पॉइंट्स के डिटेल में उन्होंने बहुत ही क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 20/11/2010 से शुरू होगा और 19/11/2026 को खत्म हो जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कंपनी के अपने वेबसाइट पे 2026 तक है, तो माननीय परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी ये बताए कि उनको कैसे पता कि ये 2029 तक है। अगर उनको ये इंफॉर्मेशन उनके किसी अफसर ने दी है तो उस अफसर के ऊपर वो क्या एक्शन लेंगे। 8 तारीख, आज 5 तारीख है, 8 तारीख अभी थोड़ी देर में आने वाला है, 3 दिन में 8 तारीख है। और हमारे परिवहन मंत्री जी ने डंके के चोट पे कहा था कि 8 तारीख को जो मैं वादा करता हूं वो करूंगा और 8 तारीख को ये टोल नाका हटेगा। क्या टोल नाका हटने वाला है? इस बात की पूरी जानकारी मंत्री महोदय हमको दे। और ये चुनाव के टाइम पे मीरा भाईंदर में चुनाव आ रहे हैं, महानगर पालिका के चुनाव है, इस टाइम पे खुद की पीठ थपथपाने के बजाय आप एक्चुअल में काम करें, क्योंकि ये टोल नाका शिफ्टिंग होके ये कभी भी होने वाला नहीं है। हमने देखा कि वसई विरार में शिफ्ट करने की बात हुई तो वसई विरार की जनता ने उसके अगेंस्ट में मोर्चा खोला। फिर इसको थोड़ा आगे वर्सोवा गांव के इधर एक रोड पे शिफ्ट करने की बात की तो वन मंत्री गणेश नाइक जी ने उसका विरोध किया। फिर हमने थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जो हाईवे मिनिस्ट्री NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने टोल को शिफ्ट करने पे अपना परमिशन देने से मना कर दिया कि ये हमारे अंडर में आना नहीं चाहिए, हमारा टोल नहीं है। तो ये टोल शिफ्टिंग की बात क्यों हो रही है, जबकि
सितंबर 2026 में अगर ये टोल खत्म होना है, एज पर द एमईपी इंफ्रा के वेबसाइट के हिसाब से, अगर सितंबर 2026 में ये टोल खत्म होना है तो इसको परमानेंटली बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? जैसे अवधि शुरू खत्म होने से पहले आपने टोल को माफ कर दिया एक पॉपुलर डिसीजन लेके, वैसे ही आप यहां पे क्यों नहीं कर रहे हो? ये मेरा बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जनता को अपने आमदार से, अपने मंत्रिमंडल से पूछना चाहिए। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है ना, दो आमदार है, मीरा भाईंदर के एक आमदार है, ओला मजीवाड़ा के आमदार है, दोनों एक ही क्षेत्र के आमदार है। एक आमदार अगर कोई काम करता है तो दूसरा आमदार आके उसके काम में रोड़ा डालता है, दूसरा अगर आमदार काम करता है तो पहला आमदार उसके काम में रोड़ा डालता है। और किस आप और हमारे जैसे जनता ही रहे हैं। पेट्रोल डीजल के नाम पे भाव बढ़ाया गया है, 103 रुपया पेट्रोल भर रहे हैं हम, 93 रुपीज का डीजल भर रहे हैं, और हम ये पेट्रोल और डीजल जो है टोल नाके के ट्रैफिक में खड़े रहकर ये बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सवाल आपको आपके लोक प्रतिनिधि से पूछना चाहिए, और इस वीडियो के द्वारा मैं ये सवाल अपने लोक प्रतिनिधि जी से पूछ रहा हूं, मैं अपने मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि सच्चाई क्या है, टोल हटेगा या नहीं? हटेगा तो कब हटेगा? और ये 2026 में अगर बंद होने वाला है तो इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल मेरे आमदार जो महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री है माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी, इनसे है। ये इसका जवाब दे, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब वो जनरली दे, जनता को दे, पत्रकारों को दे, बट इसका जवाब जरूर दे कि ऐसा क्यों हो रहा है।